डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करना। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ड, जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की लास्ट वाली ट्रिक्स, यानी लास्ट रूल है। यानी मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे रूल्स हमने सीख लिए हैं। अगर आज आप इस चैनल पर नए हो बच्चा, तो मैं आपको बता दूं ये हमारी सीरीज कंटिन्यू चलती है, डेली चलती है। तो आप इससे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के सारे रूल सीख लो, ताकि वैदिक मैथ्स आपको 1-2 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स फास्टर बना दे। और आप जब भी किसी एग्जाम में बैठो मैथ्स के स्पेशली, तो आप मैथ्स को फोड़ करके आओ बच्चा। ये वैदिक मैथ्स आपको ये सिखाएगा कि सोचना कैसे है। ये वैदिक मैथ्स आपको बनाएगा ह्यूमन कैलकुलेटर से भी फास्ट, मतलब कैलकुलेटर से भी फास्ट बन जाओगे आप। और ह्यूमन कैलकुलेटर का दर्जा अगर कोई बना सकता है तो वो है आपका वैदिक मैथ्स। तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, आपके छोटे भाई बहन हो या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, सबके लिए ये बेनिफिट है बच्चा। आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, कोई भी बच्चा, कोई भी सीनियर या जूनियर जो लोग भी हैं, वो इस क्लास को से अपना क्लास देख करके इससे बेनिफिट ले सकते हैं बच्चा। आइए चलते हैं, आज हम क्या करने वाले हैं के बारे में बताता हूं। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर्स वाला, यानी जब हमारे पास कोई नंबर दे दिया जाता है, यानी 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करना होता है। सपोज करो नंबर बड़े लग रहे हो, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उन नंबरों को फैक्टर्स में तोड़ करके जल्दी से आसानी से कैसे कर सकते हैं वो मैं समझाता हूं। सबसे पहले फैक्टर्स वाले के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज करो अगर आपसे किसी ने कहा कि आपको मल्टीप्लाई करना है 296 का, किससे मल्टीप्लाई करो? सपोज करो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है बच्चा? आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। अब एक रास्ता तो ऐसा होता है कि 296 का मल्टीप्लाई आप 12 से करो इस तरीके से, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। पहले यहाँ पर लिखोगे, फिर क्रॉस करके ऐसे लिखोगे, एंड देन उसके बाद प्लस करोगे आप, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। दूसरा तरीका जो वैदिक मैथ्स हमें सिखाता है कि हम इन नंबरों को, जो छोटे नंबर हैं, उनको हम उनके फैक्टर्स में तोड़ दें। ऐसे फैक्टर्स जिसका टेबल हमें पता हो, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे हम 12 को क्या क्या लिख सकते हैं। एक तो हम 2 × 6 कर सकते हैं, उससे छोटा अगर जाए तो 4 × 3 भी हम कर सकते हैं ना बच्चा। 2 टेबल यानी 12 के 2 फैक्टर बन सकते हैं, 2 और 6 भी हो सकता है, और 4 और 3 हो सकता है। तो 2 और 6, मान लो 6 का टेबल किसी को ना पता हो, 4 और 3 का तो पता होगा ना, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी इस नंबर को पहले 4 टाइम्स करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करो? देखो, हमें पता है बच्चा, हमने शॉर्ट ट्रिक्स बता रखा है इन सभी चीज़ों के लिए। क्या करना होता है, पहले हम 4 का मल्टीप्लाई इनसे कर रहे हैं, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 का मल्टीप्लाई हम लेफ्ट से नहीं मल्टीप्लाई करते, हम राइट साइड से नहीं मल्टीप्लाई करते, हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे? 4 2 = 8, उसके बाद 2 0 है, लगा दिया हमने। फिर मतलब 2 नंबर थे, 2 डिजिट हैं, तो हमने 2 0 लगा दिया। फिर 4 का मल्टीप्लाई 9 में 36 आएगा, उसके बाद 1 0 है, तो 1 0 36 हमने लगा दिया यहाँ पर। फिर 4 6 होता है 24, इसको प्लस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 4 8 3 और 8। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है 4 से मल्टीप्लाई करने पर। किससे आ रहा है? 4 से। अब बचा इसमें 3 का मल्टीप्लाई फिर से इसमें कर दो और फाइनल आंसर आप लिख दो। तो आप क्या करोगे? 3 8 जा कितना होता है? 24, उसके बाद 3 है डिजिट, तो 3 0 हमने लगा दिया। उसके बाद 3 3 = 9, 9 के बाद 2 0 है, मतलब 2 डिजिट है, 2 0, तो 2 0 लगाया और 9 लगा दिया। उसके बाद 3 8 जा कितना होता है? 24, 24 आया, 24 के बाद 1, मतलब 8 के बाद 1 है, तो 1 0 लगा करके 240 यानी 24 लिख दिया। फिर 3 4 = 12, उसके बाद कोई भी नहीं है, तो लास्ट में हमने कर दिया। अब इसको प्लस कर दोगे, 2 5 1 5 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी 12 का मल्टीप्लाई आप इस तरीके से ना करने के बजाय डायरेक्टली इस तरीके से कर दोगे तो भी आंसर आएगा। ये अभी आपको छोटे छोटे नंबरों को दिखा रहा हूं बच्चा। जब आप बड़े बड़े नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कोई एग्जांपल और ले लो,
मान लो मैंने आपके सामने रखा कि आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चा, आपको मल्टीप्लाई करना है 90 सपोज को 2 9 या फिर 4 3 2 1 का मल्टीप्लाई जो है वो आपको करना है किससे बच्चा, 96 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें 96 से मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स देख लो, जो भी तुम्हारा फैक्टर्स बने, जिस भी फैक्टर से तुम्हारी मर्जी हो उससे कर लो। जैसे मान लो कि मैं इसको 16 इंटू 6 भी कर सकता हूँ, मैं अगर बोलूँ तो 12 इंटू 8 भी कर सकता हूँ बच्चा, कर सकता हूँ ना, या फिर मैं अगर बोलूँ बच्चा तो 24 इंटू 4 भी कर सकता हूँ। सिंपल सा, जिससे आपको आता हो उसका मल्टीप्लाई उस फैक्टर से कर लोगे बारी बारी से। मान लो आपने इसको उठाया तो पहले एक बार 16 से मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में 6 से कर दो। अगर आपने इसको उठाया तो पहले 12 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने 24 उठाया तो उसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल सा, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में ब्रेक करके एंड देन उसका मल्टीप्लाई करके आप तेजी से आंसर निकाल सकते हो। तो ये एक छोटी सी अप्रोच है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट बन जाएगी कि आप सेकंडों में क्वेश्चनों को उड़ाने लग जाओगे। थिंकिंग यानी माइंड एबिलिटी आपकी इतनी ज़्यादा, सोचने की जो एबिलिटी होती है बेटा ना, वो इतनी तेज हो जाएगी कि आप सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाना स्टार्ट कर दोगे। जैसे अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए 8 से बोलूँ, तो अब मैं इसको 96 से करने की जरूरत है, मुझे 12 का टेबल पता है, मैं 12 और 8 से करके देखता हूँ बच्चा। मैं क्या करूँगा, सेम वही अप्रोच लगाऊंगा। कैसे, 12 4 जा कितना होता है बेटा 48, उसके बाद 3 है तो 3 0 लगा दिया। फिर 12 का 3 में 12 3 जा 36 होता है, 36 के बाद 2 0 तो 2 0 यहाँ लगाया, 36 यहाँ लिख दिया। 12 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 12 2 जा 24, उसके बाद 1 0 तो 24 यहाँ पे ले, 12 बन जा 12। अब इसको मैं प्लस कर दूंगा, 2 5 8 1 5, ये हमारा आंसर आ चुका है 12 से मल्टीप्लाई करके। अब बचा हुआ 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 8 5 जा 40 होता है। उसके बाद कितने, 1 2 3 4 4 है तो 4 0 लगा दो बच्चा। फिर उसके बाद 8 1 जा 8, 8 के बाद 3 0 है तो यहाँ पर हमने 8 लगा दिया, 3 0 लगा दिया। उसके बाद क्या, 8 8 जा 64 के बाद 2 0 है तो 64 के बाद 0 0 में लगा दिया। 8 5 जा 40 के बाद 1 0 है तो 40 के बाद 1 0 लगा दिया। 8 2 जा 16, अब हम बस इसको प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये 6 आ गया, उसके बाद 1 आ गया, उसके बाद 4 4 8 आ गया, 8 6 14 1 4, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सेकेंडों में। मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर इतने बड़े बड़े नंबरों का भी कैलकुलेशन आप फटाक से कर सकते हो। एक तो स्टार्टिंग के जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो आप राइट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से, यानी ये नहीं लेफ्ट साइड से आप मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद जितने भी नंबर होंगे उसको उसके आगे जीरो करते हुए लास्ट में उसको ऐड कर दोगे। तो अगर आपको टेबल पता है तो उसके फैक्टर्स में तोड़ करके उसका आंसर डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। तो ये रहा छोटा सा फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर कैसे आता है। अब कुछ स्पेशल नंबर भी आते हैं, स्पेशल का मतलब जिनके लास्ट में जीरो होता है। अब मैं थोड़ा सा स्पेशल वाला, फैक्टर्स वाला तो हमने कर लिया बच्चा, अब मैं आपको स्पेशल वाला बता देता हूँ कि जब हमारे पास कोई स्पेशल नंबर होते हैं, स्पेशल का मतलब जिनके एंड डिजिट पर जीरो, जिनके लास्ट में जीरो, उनका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने बोला आपको कि 2 3 0 का मल्टीप्लाई 50 से करना है, 50 से करना है, तो बेटा सिंपल सा 23 का केवल 5 से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में 3 0 लगा दो, दैट्स इट। जैसे 5 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है 2 से डिवाइड करके एक आगे जीरो लगा दो। तो बेटा देखो 23 लिखा है, 23 का हाफ, 23 का हाफ कितना होता है, 23 को 230 मान लो, उसका हाफ कर दो 115, 115 ये आ गया। उसके बाद कितने जीरो बचे हैं बेटा, 1 2 3, 3 लगा दिया, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लो, मैंने बोला 436 00 का मल्टीप्लाई करना है आपको 7500 से, इससे मल्टीप्लाई करना है। अब 75 का मल्टीप्लाई इससे करना है। 75 को हम क्या बोलते हैं बच्चा, 75 को हम बोलते हैं 3/4। मतलब 75 को अगर मैं 100 के कंपैरिजन में करूं, देखो ये 75 होता है, 75 जो होता है वो हमारा 3/4 होता है, 3/4 होता है 100 का, इंटू 100 का, ऐसा हम कर सकते हैं। मतलब 300/4 कर सकते हैं, 300/4। तो एक काम करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में, यानी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से कर देंगे और बाकी लास्ट में हम 00 लगा देंगे। अब 75 की जगह पर हम 3/4 समझ सकते हैं, 2 0 और बढ़ा देते हैं। इसमें मान लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, 75 को मैं लिख दूंगा क्या कि 3/4 इंटू 2 0 था ही, 2 0 और बढ़ा दिया, ये हमारा, यानी जो हमारा 7500 था बच्चा, उसको हमने इस तरीके से लिख दिया 3/4 इंटू 100, तो 75 आ जाएगा, और 00 हमने वो लिख दिया, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा।
समझ में आ गई बात बच्चा? ठीक है, क्लियर हो गया? इस तरीके से आप आराम से इजीली तरीके से कर सकते हो। अब देखो बच्चा, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 1 जा 0 जा 9 जा 0 है, 4 से गया काम खत्म। 3 से मल्टीप्लाई कर दो 27 3 27 आ गया। अब जितने जीरो उतना लगा दो, 2 इधर है 4 इधर है, तो 6 आप जीरो लगा दो, आंसर आपका आ गया, खत्म, सेकेंडों में उड़ जाएगा। तो कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन भी आप इस तरीके से कर सकते हो, यानी नंबरों को अगर मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे मान लो कुछ और मैंने लिया कि 33700 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, नॉर्मली कुछ भी करो 42 या 400 से करना है, तो आप 37 का 4 टाइम्स कर दो और लास्ट में 2 जीरो लगा दो, खत्म हो जाएगा। जैसे 4 3 जा 12 120, 4 7 जा 28, यानी ये हो जाएगा 148 आपका इधर आया, 2 2 मिलकर के 4 जीरो ये हो गए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये कुछ नंबर्स स्पेशल्स भी होते हैं जिनकी वजह से हम कम समय में ज़्यादा मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 चीज़ें सिखाई आज, एक फैक्टर्स के बारे में और एक स्पेशल के बारे में। स्पेशल क्या होता है? जिनके डिजिट लास्ट में हमारा जीरो आता है। तो आज हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम अगली बार यानी अगली क्लास से वैदिक मैथ्स की क्लास में हम डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो आपका एक रूल ये है कि आप इससे पहले सारी चीज़ें कंप्लीटली कर लो। अड्डा 24/7 टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहाँ इसकी PDF डेली दे दी जाती है। अब मल्टीप्लिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है तो इसकी DPP भी आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, इसका रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि इन सभी का रिवीजन करोगे तभी आप वैदिक मैथ्स में 10x फास्टर बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार।